Good morning, student. Today we will revise chapter number 5 जय विज्ञान की, जो एक काव्य है। तो स्टूडेंट हमें रिवीजन कर रहे हैं। अभी हमने जस्ट ओरल एग्जाम में इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर पूछे, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिनको समझ में नहीं आते थे, उनको पता ही नहीं था क्या आंसर दे। तो प्लीज़ अटेंशन रखो और फिर से रिवीजन कर रहे हैं तो इसमें ध्यान दो। ओके, जो जय विज्ञान की जो काव्य है, यानी कि विज्ञान ने हमें सुख सुविधा के अनेक साधन दिए हैं। अब उनमें मोबाइल, कंप्यूटर आदि भी शामिल हो गए हैं। तो कंप्यूटर में ईमेल और इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी है। तो ये जो कविता दी गई है उसमें किसान और जवान के साथ विज्ञान की भी जय की गई है। ओके, तो ये जो एक नैतिक फर्ज है और मानवता जैसे मूल्य इस कविता में दिए गए हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका मैं दो लाइन जो पठन करती जाऊंगी और इसको आपका भावार्थ में समझाती जाऊंगी। ओके, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। ओके, तो मैंने पूछा था लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया है, तो जिसका आंसर आपको नहीं आया था, तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ओके, तो जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। तो जवान की जय हो, किसान और विज्ञान की भी जय हो। ओके, सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। बचत समय की और शक्ति की, अब विकास का जादू है। नए नए उपकरण बनाए, नूतन अनुसंधान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। तो सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है, यानी कि वैज्ञानिक आविष्कारों से सुविधाओं का क्रम शुरू हुआ। बचत समय की और शक्ति की, अब विकास का जादू है। तो इनसे लोगों के लिए सुख भोग में वृद्धि हुई है, यानी कि जो हमारे भौतिक सुविधाएं हैं हमें प्राप्त हुई है, और इनके कारण ही हमारी समय और शक्ति की भी बचत हुई है। जादू की तरह इसका विकास हुआ है, अब विकास का जादू है। तो विज्ञान की वजह से हमारे जीवन में विकास का जादू हुआ है। नए नए उपकरण बनाए, नूतन अनुसंधान की, यानी कि नए नए साधन, उपकरण मीन्स साधन, उपकरण का मतलब है साधन, नए नए साधन बनाए। तो आज इन नए साधनों की जय जयकार हो रही है, यानी कि अनुसंधान की जय जयकार हो रही है, क्योंकि हम ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज का प्रयोग करते हैं, घर में हम बिजली के कारण ठंडे ठंडे पंखे की हवा भी खा सकते हैं। एयर कूलर हुआ है, उसकी खोज हुई है, जो एसी की भी खोज हुई है। तो ये जो है वो हमें विज्ञान की वजह से ही हमें प्राप्त हुई है, सुख सुविधाओं के साधन। तो यहाँ पे पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पंखा है, यहाँ पे टीवी चल रही है, कंप्यूटर है, टीवी है ना। ये जो एसी लगा हुआ है तो वो भी हमें विज्ञान की वजह से ही मिला है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं आगे हम। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, पल में जयपुर पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते। विजयश्री मिलती जिस पथ चल, डगर वही आसान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। यानी कि आज इंसान मोबाइल पर बातें कर रहा है, पेजर फैक्स का भी उपयोग कर रहा है, और बाय प्लेन
बाय हेलीकॉप्टर के माध्यम से आज लोग पल भर में मथुरा और जयपुर पहुंच जाते हैं। तो जिस पर चलने से जल्दी पहुंचने का आनंद हमें मिलता है, ऐसे विज्ञान ने वह रास्ता आसान कर दिया है ना। हम किसी से भी बात करनी है तो फोन में फटाफट कर सकते हैं। यहाँ का संदेशा वहाँ हम एक क्षण में पहुँचा सकते हैं। पेजर फैक्स से भी हम संदेशा व्यवहार आसान हो गया है। और बाय प्लेन हेलीकॉप्टर से हम थोड़ी देर में हमें एक जगह से चाहे जितने भी दूर स्थान पर जगह हो तो हम जल्दी पहुँच जाते हैं। यानी कि विज्ञान ने हमारे लिए सारे रास्ते बहुत आसान कर दिया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अदर अदर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई। बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। कहने का मतलब है कंप्यूटर की क्रांति आ गई, क्योंकि कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गया है। क्रांति आना मीन्स हमारे जीवन में बदलाव आ गया है। इंटरनेट सबको सुख दे रहा है, यानी कि कोई भी चीज़ हमें फाइंड करनी है तो हमारे इंटरनेट के माध्यम से हम फटाफट गूगल में जाकर वो चीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो इसके उपयोग से सबके अदर मीन्स होठ, अदर का मतलब है होठ। तो इसके उपयोग से सबके होठों पर ऐसी मुस्कानें हैं जैसे उन पर खुशियों की गंगा यमुना की जैसी लहर आ रही है। ये गंगा यमुना ऑलवेज उनके अंदर लहरें आती हैं, तो मीन्स की खुशहाली आती है। तो खुशियों की लहरें गंगा जमुना के जैसी लहरा रही हो। नदी खुद नहीं आती हमारे ओट पर, लेकिन ऐसा एडजेक्टिव दिया गया है। तो इस जो नई सदी के बच्चे हैं, यानी कि पिछली सदी के बच्चों की अपेक्षा से ये नई सदी के जो बच्चे हैं वो दो गुने गर्व से, दुनी मीन्स दो गुने गर्व से बातें कर रहे हैं कि ये हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। तो जय जवान की, जय किसान की और जय हो जय विज्ञान की। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखो स्कूटर लेकर जा रहे हैं, गाड़ी, रिक्शा, एरोप्लेन। तो ये सब माध्यम से हमारी सारी सुख सुविधा में बढ़ोतरी हुई है और इसके कारण ही हम सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। यानी कि चले समय के साथ, कि हम समय के साथ चले तो ही दुनिया में यश पाएंगे। लेकिन नहीं, इसका उपयोग नहीं करना, हमें उसका उपयोग नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो क्या अभी सब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सब इंटरनेट के माध्यम से अभी का सारी स्टडी घर पे हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई, यानी कि जो अभी हम पहले अभी मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम अगर कहीं गए हैं, कोई रास्ता भूल गया है, अगर किसी को आने में देर हो जाती है तो उसको तुरंत हम फ़ोन करके पता लगा सकते हैं कि वो अभी कहाँ कौन सी जगह पर है और क्यों लेट हो गए हैं। अगर हमें किसी अभी ऑनलाइन शिक्षण चालू है आपके घर पे, अभी ऑनलाइन टीचिंग में आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कोई आपको शब्द नहीं मिल रहा, तो आप गूगल में, इंटरनेट में जाकर आप उसको वो फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से हम समय के साथ चले तो ही दुनिया में यश पाएंगे। अगर ऐसा सोचेंगे कि नहीं स्कूल चालू होगी तो हम पढ़ लेंगे, तो क्या कब ये कोरोना की महामारी ख़त्म होगी और कब हम पढ़ेंगे?
तो इसके बदले जो हमें सुख सुविधा का साधन प्राप्त है, जो इंटरनेट है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, तो उसके जरिए हम अभी घर पर बैठकर हमारी पढ़ाई भी आसान कर सकते हैं। अगर हमें कोई क्वेश्चन है तो हम हमारे टीचर, सब्जेक्ट टीचर को फ़ोन करके भी उसका हल निकाल सकते हैं। इसलिए हम समय और साथ साथ चलेंगे तो ही दुनिया में हमें यश प्राप्त होता है, और हम अपने प्रयत्नों से इस धरती पर सुनहरी सुबह लाएंगे। यानी कि सुनहरी सुबह हम हमारे प्रयत्नों से ही ला सकते हैं, अपने प्रयत्न, निज का मतलब है कि अपने खुद के प्रयास से। हमें मानवता के गीतों की फिर शुरुआत करनी है। तो हमें जो मानवता है, हमारे इंसान तो है, लेकिन इंसान में हमारी इंसानियत होनी चाहिए। तो ये मानवता के गीतों की हम फिर से शुरुआत करेंगे। ओके, तो हम जो सारे, देखो आप मोबाइल में गेम खेलते हो, कंप्यूटर के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखते हो, ग्लोब का जो हमारा है उसके ऊपर से आप जो हमारा मैप है उसमें से हम अलग अलग स्थान, कंट्रीज़ के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम विज्ञान की जो खोज होती है तो उसका हम भरपूर फायदा उठाते हैं। अंडरस्टैंड? तो उसके रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ओके, एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान, यह एक खाली जगह है, तो क्या है? नारा है, जो आपको बहुत से स्टूडेंट को आपको पता नहीं चला था। सिलसिला शब्द का अर्थ क्या है? तो क्रम। विज्ञान ने किसका जादू दिखाया है? तो विकास का। तो बहुत से स्टूडेंट ने यह आंसर दिया था कि विज्ञान ने कंप्यूटर का जादू, कंप्यूटर का नहीं बेटा, विकास का जादू दिखाया है। मानव शब्द का विरोधार्थी शब्द क्या है? तो दानव है। ओके, एक दो सेंटेंस के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। कवि किसकी जय जयकार करते हैं? तो कवि किसान, जवान और विज्ञान की जय जयकार करते हैं। विज्ञान ने कौन सी डगर आसान बना दी है? तो विज्ञान ने मानव को विजय श्री दिलाने वाली डगर आसान बना दी है। वैज्ञानिक उपकरणों का फायदा क्या है? तो वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग से कार्य आसान हो जाते हैं एवं श्रम और शक्ति की बचत होती है। यश पाने का मार्ग कौन सा है? तो यश पाने का मार्ग है समय के साथ चलना। हमें किसकी शुरुआत करनी है? हमें मानवता के ज्ञान की शुरुआत करनी है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? तो समय और शक्ति की बचत करने के लिए हमें कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, तभी हमारे समय और शक्ति की बचत होती है। किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है? तो टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे? तो हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग करके धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं? तो हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं। तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है? तो आपको अपने वर्ड्स में आंसर देना है कि तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है विज्ञान का हमें टेलीविज़न का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि यह तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है। ओके, अब एक क्वेश्चन है कि कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं? तो कंप्यूटर से हम बड़े से बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है। बटन दबाते ही बैंक में
आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे रेलवे और हवाई सफर की टिकट बुक करा सकते हैं। घर बैठे मुद्रा कार्य किया जा सकता है। सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। इंटरनेट जानकारी का भंडार है। इसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपको ये जो फिर नए है कि जो सेंटेंस बनाने हैं आपको, उपकरण, मोबाइल, कंप्यूटर, क्रांति और खुशहाली। तो विज्ञान के वर्ड में फॉर एग्जाम्पल उपकरण, तो आजकल बिजली के फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं हम, आजकल बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं। मोबाइल, मेरी दीदी ने नया मोबाइल खरीदा है। कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पर खेल खेलती हूँ या खेलता हूँ। क्रांति, तो बिजली के आविष्कार से हमारे जीवन में क्रांति आ गई है। खुशहाली, तो सबको ये सुख सुविधाएं प्राप्त होने पर सबके चेहरों पर खुशहाली छा गई है। तो इस तरह से आपको अपने वर्ड्स में ये सेंटेंस बनाने हैं। ओके, तो इसको आपको याद करना है, लर्न करके, रिवाइज करके, नोटबुक में लिखकर तैयार करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।